नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। ममता बनर्जी ने टीएमसी को बताया विकल्प, कहा 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह हुई है फेल। विमान में महिला ने दिया बच्चों को जन्म, लंदन से कोचीन आ रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, SC/ST के लिए खुलेंगे 75 विज्ञान व तकनीकी नवाचार केंद्र। रूस से S-400 की खरीद पर अमेरिका ने फिर जताई नाराजगी, कहा नहीं होने वाला किसी का भी हित। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने SIT के गठन की दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा NGT के पास पर्यावरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का स्वतः अधिकार है। कर्नाटक के बेलगावी की घटना पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतक के परिवार को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे, संबित पात्रा ने जगन्नाथ मंदिर से शुभकामनाओं से भरा लिखा पत्र। दलित का चर्च जाना, उसके SC सर्टिफिकेट रद्द होने के कारण नहीं हो सकता, मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया ये बयान। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री बोले, कोरोना काल में हर चुनौती से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर किया है काम। पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग व पारस में शक्ति प्रदर्शन तय, दिल्ली पटना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जुटेंगे दिग्गज। कपड़ों पर कमेंट कर फंसे पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, अरविंद केजरीवाल ने दिया करारा जवाब। जन क्रांति दल के उम्मीदवार पंकज दर्शी ने कहा, परिवारवाद से ऊपर उठकर सोचे दल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा खेला कर रही है ममता बनर्जी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे लखीमपुर खीरी प्रकरण की जांच, 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली से बहराइच जा रही बस की बहराइच के आउटर रिंग रोड पर भीषण टक्कर, 9 की मौत, अन्य घायल। लखीमपुर खीरी घटना पर गरमाई राजनीति, मिनी पंजाब में सिखों और किसानों के बीच अखिलेश ने की पैठ बनाने की कोशिश। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले नरेश टिकैत, घटना भाजपाइयों के साथ होती तो आरोपितों के घर पर बुलडोजर चल जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक जताया, पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता।
औरैया में अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, अवैध शराब के साथ 6 महिलाएं गिरफ्तार। बुलंदशहर में अवैध वसूली से ऑटो वाले परेशान, एसएसपी ऑफिस में लगाई न्याय की गुहार। मैनपुरी में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली रैली, रैली में सरकार के काम को गिनाया गया, तिरंगा यात्रा का भी हुआ शुभारंभ। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गांजा हुआ बरामद। प्रतापगढ़ में रंगदारी मांगने पर पुलिस ने लिया एक्शन, पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ केस, नामजद सहित कई लोगों पर केस दर्ज। रायबरेली में साइबर क्राइम से सतर्क के लिए चला अभियान, डीजीपी के निर्देश पर चला अभियान, एसपी ने लोगों को किया जागरूक। संभल में दरोगा की दबंगई से परेशान युवक पलायन करने को हुआ मजबूर, पीड़ित की नहीं हुई सुनवाई। अयोध्या पहुंची उमा भारती, कांग्रेस पर साधा निशाना। फरीदाबाद में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी, कैंडल जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। रायबरेली में 7 साल के बच्चे का मिला शव, नाली में शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आगरा में रेलवे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, राज्य मंत्री ने किया प्लांट का उद्घाटन। आगरा में ट्रैफिक पर नवीन अरोरा का लगाम, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। संभल में उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल, शिक्षकों से पहले छात्र पहुंचते हैं स्कूल। सिद्धार्थनगर में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, हत्या से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस घटना की जांच में जुटी। लखनऊ में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन, संयुक्ता भाटिया द्वारा किया गया उद्घाटन। केडीए में फर्जी नामांतरण के खेल पर कसी लगाम, उपाध्यक्ष ने बिठाई मामलों पर जांच। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का कबूलनामा, बोले वायरल वीडियो पर मेरे बताओ क्या गलत है। यूपी में हर बूथ से पीएम मोदी को शुभकामनाएं व पोस्ट कार्ड भेजेंगे भाजपाई, शुरू होगा मेरा पोस्ट कार्ड पीएम का अभियान। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यूपी और हरियाणा के लोगों को होगा फायदा। राहुल गांधी लौटे नई दिल्ली, प्रियंका गांधी बोली दोषियों पर कार्रवाई होने तक जारी रहेगी लड़ाई। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में कोविड टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी।
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के 16 थानों में 215 शूटर चिन्हित, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में सर्विस सेंटर में घुसी अनियंत्रित डीसीएम, 5 लोग हुए घायल। महाराजगंज को नए बस स्टेशन की मिली सौगात, 10 अक्टूबर को होगा शिलान्यास। प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, 98 कांग्रेसी हुए गिरफ्तार। चंपावत में श्रद्धालुओं ने निकाला मां पूर्णागिरी का भव्य डोला, हर साल किया जाता है कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में सीएम ने शहीद के परिवार से की मुलाकात, त्रिशूल पीक फतह करने के दौरान हुआ था हादसा। हरिद्वार में युवा जागृति संगठन का सम्मान कार्यक्रम, अमन सिकोला को संगठन ने किया सम्मानित। हल्द्वानी में डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। लालकुआं में ई रिक्शा चालकों के साथ कोतवाल ने की बैठक, ई रिक्शा चालकों को दिए गए जरूरी निर्देश। रुड़की में हड़ताल पर जा सकते हैं ऊर्जा विभाग के कर्मचारी, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। विकासनगर में गरीबों को बांटे गए स्वामित्व कार्ड, जरूरी कागजात बनवाने में कार्ड से मिलेगी मदद। बहादुराबाद में किराना दुकानदार से असले के दम पर लूट, हजारों की नकदी लूट कर बदमाश फरार। चंपावत में सुगंधित फसलों की खेती करने को लेकर कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को दी गई जानकारी। चंपावत में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक की मौत से परिवार में छाया मातम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पिरान कलियर में साइबर पार्क के सालाना उर्स की तैयारियां शुरू, उर्स को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। लक्सर में एसडीएम ने कोतवाली का किया निरीक्षण, कोतवाली की व्यवस्था और दस्तावेजों को किया गया चेक। नरेंद्र नगर में सीएम धामी ने किया कुंजापुरी मेले का उद्घाटन, हर साल लगता है सिद्धपीठ कुंजापुरी में मेला। ऋषिकेश में देश के 35 पीएसएफ ऑक्सीजन प्लांट की सौगात, कहा आज के दिन यहां आकर खुद को धन्य समझता हूं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा प्रचंड बहुमत की सरकार को जनता देगी जवाब। पाकिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, बलूचिस्तान में इमारतें गिरने से एक महिला और 6 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत, 300 घायल, मलबे में कई लोगों को दबे होने की आशंका। टेक्सास के हाई स्कूल में फायरिंग, 2 स्टूडेंट्स का झगड़ा बना गोलीबारी की वजह, 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर घायल।
फ्रांसीसी सांसदों के दल से राष्ट्रपति साई इंग-वेन की मुलाकात, कहा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगा ताइवान। कनाडा में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टीकाकरण किया गया अनिवार्य, वरना बिना वेतन छुट्टी पर भेजेगी सरकार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में बड़ा फेरबदल, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को बनाया गया आईएसआई का प्रमुख। दुबई के शेख ने पेगासस का किया दुरुपयोग, एनएसओ ने खत्म किया करार। WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी, हर 2 मिनट में होता है एक बच्चे की मौत। ब्रिटेन ने अपडेट की ट्रैवल एडवाइजरी, 32 देशों के लिए हटाया पाबंदी। पाक विदेश मंत्री की अमेरिका में दूत को चिट्ठी, कहा व्हाइट हाउस इस्लामाबाद के प्रति उदासीन। पाकिस्तान के सूचना मंत्री बोले, दोषी पाए जाने तक नहीं होगी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी साल 2018 से लगातार देश के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर। आईपीओ से गुलजार होगी दिवाली, लेकिन ऑफर प्राइस पर रहेगा कंट्रोल। इक्कीस लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बनेंगे 7 टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा स्कीम को हरी झंडी। टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर को बड़ी राहत, केंद्र ने 100% एफडीआई के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78वें दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। क्रूड और कोयला दे सकते हैं देश को दोहरा झटका, बढ़ा सकते हैं महंगाई, ग्रोथ में अटका सकते हैं रोड़ा। सरकार का बड़ा ऐलान, पुराने वाहनों को कबाड़ में दीजिए तो मिलेगी नई गाड़ी पे रोड टैक्स में 25% की छूट। पीएनबी बैंक ने पेश की खास स्कीम, कोविड में बंद हुए बिजनेस को चुटकियों में मिलेगा 10 करोड़ रुपए तक का फायदा। बैंक कर्मचारियों को आरबीआई का तोहफा, बैंक फैमिली पेंशन में हुआ रिवीजन, हर महीने बढ़कर मिलेगा पेंशन। अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा पुणे एयरपोर्ट, रनवे रीसरफेसिंग काम के लिए बंद रहेगा एयरपोर्ट, वायुसेना कर रही है रीसरफेसिंग का काम। विराट कोहली ने 150 से ज्यादा की गति से गेंदबाज कर रहे उमरान मलिक की सराहना। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने दिए संकेत, सख्त क्वारंटाइन नियम के बाद भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी रूट एंड कंपनी। भारत के विरोध में ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम, एफआईएच अवार्ड में भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे पर बेल्जियम निराश, मत प्रणाली को बताया गलत।
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज से शुरू होगी T20 सीरीज। हरमनप्रीत पर रहेगी सभी की निगाहें। हर्षद पटेल ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड, बने एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय। आईपीएल टीम ने डेविड वार्नर खिलाड़ी को किया बाहर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बोले वो हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। कीरोन पोलार्ड का बड़ा बयान, भारत ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया T20 में बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान का बड़ा दावा, भारत इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया टीम जीतेगी T20 वर्ल्ड कप। MS धोनी फैंस के लिए बड़ी खबर, माही के रिटायरमेंट पर सीएसके ने दिया बड़ा अपडेट, अगले साल आईपीएल खेलेंगे धोनी। हरभजन का दावा, चहल अब भी खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप, भज्जी का ट्वीट वायरल। राजकुमार राव और कृति सेनन की हम तो हमारे दो 29 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म 29 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अद्भुत का टीजर आउट, भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है इस फिल्म में, हल्की फुल्की कॉमेडी का भी होगा तड़का। अप्रैल 2022 से शुरू होगी रणबीर कपूर परिणीति चोपड़ा स्टारर एनिमल की शूटिंग, 2023 तक सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने बनवाया छोटे भाई तैमूर की पसंद का टैटू, बुआ सबा ने शेयर की क्यूट फोटो। शाहरुख खान ने एनसीबी कस्टडी में बेटे से की मुलाकात, पिता को देख छलके आंसू। विक्की कौशल होंगे सारा अली खान के शौहर, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आएगी ये जोड़ी। बॉलीवुड एक्टर महेश मंजरेकर से भिड़ेंगे पवन सिंह, फिल्म बॉस का फर्स्ट लुक हुआ जारी। जैस्मीन भसीन और अमाल मलिक का गाना प्यार एक तरफा रिलीज। विक्रम भट्ट ने और श्वेतांबरी सोनी से रचाया ब्याह, महीनों से छिपाया था डायरेक्टर से दूसरी शादी का सीक्रेट। हीरोपंती 2 फिल्म का इंग्लैंड शेड्यूल अगले सप्ताह दिनों में होगी कंप्लीट, इंग्लैंड में ही गणपत की शूटिंग का आगाज करेंगे टाइगर श्रॉफ। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।